में पीटी परीक्षा आयोजित करवाने के लिए लाठी खाओ। फिर पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के लिए लाठी खाओ। फिर पीटी परीक्षा के रिजल्ट में धांधली पर सवाल पर भी लाठी खाओ। फिर परीक्षा रद्द करने की मांग करने के लिए लाठी खाओ। फिर मुख्य परीक्षा आयोजित करवाने के लिए लाठी खाओ। फिर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करवाने के लिए लाठी खाओ। फिर मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में धांधली पर सवाल पर लाठी खाओ। जेपीएससी की परीक्षा के लिए बार बार देनी होगी लाठी की परीक्षा। क्योंकि जेपीएससी मतलब विवादों की परीक्षा। जी हां, जेपीएससी मतलब विवादों की परीक्षा। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है। अब तक 7 परीक्षा और 7 परीक्षा में कोई ना कोई विवाद। छात्र सड़क पर उतरते हैं, लाठी खाते हैं, फिर 3-4 साल तक प्रक्रिया पूरी होने में लगती है और फिर 5 साल बाद फिर परीक्षा और फिर से वही हाल। ये सिलसिला लगातार चल रहा है। सरकार किसी की भी रही हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, हाल जेपीएससी का लगभग यही है। तो इसलिए आज हम कह रहे हैं जेपीएससी मतलब विवादों की परीक्षा। झारखंड में वर्तमान में बेरोजगारी दर 18.1 है, जो कि देश भर के सिर्फ 2 राज्यों राजस्थान हरियाणा से बेहतर है। बाकी सभी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा बेरोजगारी झारखंड में है। सोचिए, जिस राज्य में बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज हो, उस राज्य में रोजगार के लिए लाठियों की मार झेलनी पड़ती है। एक कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन झारखंड में पढ़ोगे लिखोगे से सिर्फ काम नहीं चलता है। पढ़ोगे लिखोगे के साथ साथ लाठी खाओगे भी जोड़ना पड़ेगा, तभी नवाब बनने के चांस हैं। राज्य गठन के बाद से 20 साल में जेपीएससी ने 7 परीक्षाएं ली और हर परीक्षा के बाद धांधली के आरोप लगे, बवाल हुआ, छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी। इस बार भी वही हो रहा है। सवाल है कि आखिर कब तक जेपीएससी का मतलब विवादों की परीक्षा बना रहेगा। इस तस्वीर को देखकर आप यही कहेंगे कि छात्रों पर पुलिस की लाठियां बरस रही हैं। लेकिन इसे लाठी चार्ज मत कहिए, ये तो लाठी की परीक्षा है, जो जेपीएससी की परीक्षा देने वाले हर छात्र छात्राओं को देना अनिवार्य है, चाहे आप लाख किताबों को पढ़कर परीक्षा दी हो। जब तक जेपीएससी की परीक्षा देने वालों के शरीर पर लाठियां नहीं बरसती, तब तक झारखंड में अधिकारी बनने की योग्य नहीं माने जाएंगे। सिर्फ पढ़ाई देकर परीक्षा देने से आप योग्य नहीं माने जाएंगे जब तक आपको रिजल्ट निकलने के बाद मोर्चा निकालने के लिए सड़कों पर उतरने का हुनर नहीं आता। बस यूं समझ लीजिए कि छात्रों के लिए ये जेपीएससी का हिडन टर्म्स एंड कंडीशन है। को दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे बाहर में जेपीएससी कार्यालय के समक्ष सभी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन भी चल रहा है। वहीं बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है, वो लोग जेपीएससी कार्यालय के समक्ष बाहर में जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। सही रिजल्ट जारी करे, जेपीएससी जो धांधली हुआ है उसमें सही करे, और सिर्फ हजारीबाग लोहरदगा ये सब में पूरा धांधली हुआ है। साहिबगंज एक रूम में 17 स्टूडेंट पास हो गए, 33 सीरियल बाई 33 स्टूडेंट पास किया एक रूम में, वो भी कंटिन्यू एक रूम से 17 सीरियल बाई। साल 2021 में 5 साल बाद जेपीएससी की नींद खुलती है और थोक भाव में 2017, 18, 19 और 20 के लिए 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा ली जाती है। 252 पदों के लिए पीटी परीक्षा ली गई, लेकिन बिना बवाल की परीक्षा हो जाए तो जेपीएससी का रिकॉर्ड टूट जाएगा। सो पीटी परीक्षा का रिजल्ट पर बवाल मचा है। क्रमवार रोल नंबर वाले 33 अभ्यर्थियों को सफल करने का आरोप है, साथ ही रिमोट एरिया और होम टाउन में सेंटर देने का आरोप है। इन्हीं आरोपों को लेकर छात्र अब परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर
जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने निकल रहे थे, लेकिन मोरहाबादी के पास उन्हें रोक दिया गया। इसी दौरान जेपीएससी छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान जेपीएससी के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने खूब लाठियां बरसाई। लाठियों की आवाज से जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी थोड़े पिघले और छात्रों से बात की और 4 दिनों में रिजल्ट में गड़बड़ी दूर करने का भरोसा दिया। जेपीएससी के चेयरमैन ने बात के क्रम में ये बात को स्वीकार किया कि आंशिक रूप से गड़बड़ी हुई है। आप लोगों ने जो तथ्य दिया है उसको हम जांच कराएंगे। जांच कराने का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी जेपीएससी से हुई है, यह प्रमाणित है। 4 दिन का उसके लिए उन्होंने समय लिया है। लिखित रूप से वो हम लोगों को जवाब देंगे। 4 दिन के जवाब आ जाने के बाद हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा के उपरांत जो हमारे छात्र हैं, जो हमारा छात्र यूनियन है, वो बैठ करके तय करेगा कि किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। वैसे पहली बार नहीं है जब जेपीएससी की परीक्षा विवादों में आई, धांधली का आरोप लगे और छात्रों को लाठियां खानी पड़ी। 20 साल में जेपीएससी ने 1292 पदों के लिए 7 परीक्षाएं ली। 6 परीक्षा में करीब 54 मामले कोर्ट में चल रहे हैं। कुछ मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं तो कुछ की जांच सीबीआई कर रहा है। तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्य के अलावा सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। जांच में जेपीएससी की कई परीक्षाओं में भारी गड़बड़ी की पुष्टि भी हो चुकी है। लेक्चरर नियुक्ति गड़बड़ी मामले में सीबीआई चार्जशीट भी दाखिल कर चुका है। इससे पहले वनरक्षी बहाली में भी आयोग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नीचे से ऊपर तक के लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद तक को जेल जाना पड़ा था। यानी सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, जेपीएससी का रिश्ता धांधली और विवादों से नहीं टूटा है। हालत ये हो गई कि अब जेपीएससी मतलब विवादों की परीक्षा कही जाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो जेपीएससी मतलब विवादों की परीक्षा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि जरा इसके इतिहास को खंगालिए और आपको अंदाजा लग जाएगा कि कोई भी परीक्षा, एक एक परीक्षा का हाल हम आपको बताएंगे, कोई भी परीक्षा बिना विवादों के संपन्न नहीं हुई। तो 20 साल में जेपीएससी ने 1292 पदों के लिए 7 परीक्षाएं ली। 6 परीक्षाएं पूरी और 7वीं की पीटी परीक्षा। 6 परीक्षा में करीब 54 मामले कोर्ट में चल रहे हैं। कुछ मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं तो कुछ की जांच सीबीआई कर रही है। तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्य के अलावा सचिव तक के खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है और जांच में, निगरानी की जांच में और सीबीआई की जांच में जेपीएससी की कई परीक्षाओं में भारी गड़बड़ी की पुष्टि भी हो चुकी है। लेक्चरर नियुक्ति गड़बड़ी मामले में सीबीआई चार्जशीट भी दाखिल कर चुका है। वनरक्षी बहाली में तो आयोग पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, यानी और नीचे से ऊपर तक के लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। परीक्षा की कॉपी जांचने वालों से लेकर जेपीएससी के अध्यक्ष तक। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद कई बार जेल जा चुके हैं। 2021 में 2017-20 के लिए 7वीं से अब 10वीं से सिविल सेवा परीक्षा ली गई। 252 पदों के लिए ली गई पीटी परीक्षा का रिजल्ट पर अब बवाल मचा है और इस बार आरोप है कि क्रमवार एक ही सिलसिलेवार तरीके से रोल नंबर वाले 33 अभ्यर्थियों को सफल करने का आरोप है। ये कैसे संभव हो सकता है? रिमोट एरिया और होम टाउन में सेंटर देने का आरोप है। यानी 20 साल का ये हिसाब है। अब सिलसिलेवार तरीके से अब तक के 7 एग्जाम का आपको हाल बताते हैं। सारे एग्जाम कौन कौन से विवाद में फंसे। सबसे पहला सिविल सर्विस एग्जाम साल 2003 में हुआ। 64 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी और सभी नियुक्ति में करप्शन के आरोप लगे थे। उस वक्त ऐसे लोग भी अधिकारी बन गए जिनके आंसर शीट की जांच तक नहीं हुई थी। आंसर शीट में परीक्षक के हस्ताक्षर का ना होना, ओवर राइटिंग की बात सामने आई थी और इसकी जांच गुजरात स्थित एफएसएल टीम से भी कराई गई थी। यानी बोहनी जो कहते हैं ना, बोहनी खराब होना, तो जेपीएससी की बोहनी ही खराब हो गई। आगाज ही करप्शन से हुआ। तो सेकेंड सिविल सर्विस एग्जाम में भी वही सिलसिला जारी रहा। दूसरा सिविल सर्विस एग्जाम 2005 में 2 साल बाद हुआ। सेकेंड सिविल सर्विस परीक्षा ली गई। 172 पदों के लिए नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया था। इसमें 165 लोगों के सिलेक्शन पर फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप लगा और आखिरकार ये हुआ कि सभी को बर्खास्त करने की अनुशंसा भी कर दी गई। 172 में 165, सोचिए किस लेवल का करप्शन है। तीसरी सिविल सर्विस एग्जाम, यहां भी विवाद हुआ। तीसरी सिविल सेवा परीक्षा में भी
अनियमितता बरती गई, अनियमितता बरतने के आरोप लगे, गड़बड़ियों के आरोप लगे, नियुक्तियों में आरोप भी लगे। हालांकि तीसरे सिविल सर्विस एग्जाम को किसी भी जांच के दायरे में नहीं लाया गया। चौथी सिविल सर्विस परीक्षा की बात करते हैं। चौथी जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उस क्वेश्चन को लेकर सवाल उठे। आयोग के मॉडल उत्तर में भी कई खामियां रही, कई खामियों के सामने आने की बात कही गई और यहां तक कि आयोग के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने ही पीटी परीक्षा रद्द करने की अनुशंसा की थी और उसके बाद अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये परीक्षा भी विवादों में हुई। पांचवी सिविल सेवा परीक्षा, फिर बात करते हैं। पांचवी सिविल सेवा परीक्षा जब आयोजित हो गई तो यहां भी विवाद हुआ। पांचवी जेपीएससी की परीक्षा में आरक्षण के मुद्दे पर आयोग पर सवाल उठे, क्योंकि उस वक्त आयोग ने बिना सरकार से अनुमति लिए पीटी में आरक्षण खत्म कर दिया था। छात्रों ने विरोध किया, मामला कोर्ट तक पहुंचा। छठी सिविल सेवा परीक्षा, छठी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा भी विवादों के घेरे में रही और इस बार की परीक्षा ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया, क्योंकि इस बार की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर जो सवाल उठे, धांधली को लेकर, उसके बाद परीक्षा परिणाम 1, 2 नहीं 3 बार संशोधित करके जारी किया गया। 2016 में से जो प्रक्रिया शुरू हुई वो 2019 में जाकर खत्म हुई। फिर 2021 में थोक भाव में एक साथ 4 जेपीएससी सिविल सेवा की पीटी एक साथ ली गई। 2019, 17, 18, 19, 20, 7वीं से 10वीं, और अब वो पीटी परीक्षा भी विवादों में है। रिजल्ट में फिर से धांधली के आरोप लगे और आरोप ये कि एक ही सीरियल नंबर से 33 छात्रों को पास करने पर सवाल उठे हैं। एक ही सीरियल नंबर से कैसे 33 छात्रों को पास कर दिया गया? होम टाउन सेंटर देने के आरोप लगे और सीसीटीवी कैमरा रहित सेंटर देने के आरोप लगे। जाहिर है विवाद और जेपीएससी का जूली रहमान का रिश्ता ऐसा लग रहा है, और ये रिश्ता पता नहीं टूट क्यों नहीं रहा। सरकार किसी की भी रही, चाहे बीजेपी की, जेएमएम की, कांग्रेस की, किसी की भी सरकार रही, क्योंकि सभी पार्टियों की सरकार रही झारखंड के गठन के बाद से, लेकिन सभी पार्टी की सरकार में करप्शन, विवाद, धांधली और जेपीएससी का नाता रहा है। लेकिन सियासत, सत्ता में अगर कोई है तो विपक्ष वाले सवाल उठाएंगे, विपक्ष में वही पार्टी चली जाएगी और सत्ता में दूसरी पार्टी आ जाएगी तो फिर भी विपक्ष में जो रहेंगे वो सवाल उठाएंगे। तो अभी भी वही हो रहा है। कल तक बीजेपी सत्ता में थी तब भी विवाद था, जेएमएम सवाल उठाता था, अब जेएमएम सत्ता में है तो बीजेपी सवाल उठा रही है। तो और लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि घोर अनियमितता इस परीक्षा में बरती गई और दुर्भाग्य है कि जेपीएससी की पीटी परीक्षा का घोटाला राज्य के 3.5 करोड़ जनता के सामने आया है। वहीं अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के लोगों के पास कोई काम नहीं, उनके द्वारा ये सब कृत्य कराया जा रहा है। 3 करोड़ जनता के सामने आया है। राज्य की जनता इसको बहुत ही गंभीरता से ली है। पूरा राज्य को शर्मसार करने वाला काम जेपीएससी के द्वारा किया गया है। जो मेधावी छात्र हैं उनकी परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं और राज्य के ऐसे 4 जिलों में एक ही कक्ष में बैठ करके वहां का सीसीटीवी कैमरा बंद करके और जो धांधली करवाई गई है उसके खिलाफ मेधावी छात्र। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई काम नहीं है और उनके द्वारा ही इस तरह के कृत्य करवाए जा रहे हैं। आज जेपीएससी का अभी तक मार्क्स भी जारी नहीं हुआ है। इतनी क्या ऐसी हड़बड़ी है मार्क्स जारी होने का इंतजार करें। कभी भी हमारे जेपीएससी के अध्यक्ष ने भी कहा है कि बहुत जल्द हम मार्क्स जारी करेंगे। उसके बाद जिनको जो प्रोटेस्ट करना है उस प्रोटेस्ट को स्वीकार किया जाएगा और अगर कहीं त्रुटियां हैं, कहीं खामियां हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। उसको जेपीएससी परीक्षा, विवाद, धांधली और नेताओं के वही रटे रटा रहे बयान। आप चेहरा इधर उधर कर सकते थे। 2016 याद कीजिए, 2016 में जब विवाद हुआ परीक्षा को लेकर तो कल तक दीपक प्रकाश बचाव कर रहे थे और कांग्रेस के नेता, जेएमएम के नेता हमलावर थे। आज कांग्रेस जेएमएम के नेता बचाव कर रहे हैं और बीजेपी हमलावर है। भविष्य खराब हो रहा है छात्रों का। सवाल है जवाबदेह कौन है, जिम्मेदार कौन है?
लौटते हैं बस थोड़ी देर में, बात करेंगे शराबबंदी की। बिहार में शराबबंदी को लेकर क्या बीजेपी में अलग अलग राय है? क्योंकि बीजेपी के विधायक कह रहे हैं शराबबंदी कानून वापस हो जाना चाहिए। लालू यादव ने जो कहा उसके सुर में सुर मिला रहे हैं। शराबबंदी पर बिहार में सियासत लगातार जारी है और सबके बीच अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के शराबबंदी वाले बयान पर सियासत हो रही है। एनडीए के नेता उनके बयान पर पलटवार कर रहे हैं। लालू ने शराबबंदी को फेल बताते हुए कहा था कि बिहार में आसपास के राज्यों से शराब की तस्करी हो रही है और शराबबंदी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन लालू के विरोधी बीजेपी के विधायक भी लालू यादव के सुर में सुर मिलाते नजर आए। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने सीएम से शराबबंदी कानून वापस लेने की मांग की है। हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से कृषि कानून वापस हुआ उसी तरह से शराबबंदी कानून को भी वापस लेना चाहिए। खत्म कर देना चाहिए बिहार में सर। अब ख़त्म करे या न करे वो जाने, हम तो खत्म करने के लिए हम लोग बोले थे कि समाप्त करो ऑनेस्टली सोच विचार के। फेल तो हो गया। वो कह रहे कि जब लागू हुआ था उस समय आप लोग भी साथ में थे। हाँ बोल तो रहे हैं, बताए ना कि आए बंद करके, वो तो हमसे पूछने तो हमारी पार्टी सब लोग थे ही, लेकिन ये जहरीला शराब पिलाने के लिए, होम डिलीवरी के लिए, स्मगलिंग के लिए सब फेल है। हुई है, पुलिस बिकवा रही है शराब। पुलिस अगर चाह ले तो पत्ता नहीं हिलेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिनका 15 साल कल पूरा हो रहा है, आज पूर्व संध्या पर कह रहा हूं कि इसको जिस तरह किसान बिल, इतना सुंदर बिल, 96% किसानों को फायदा होने वाला बिल, जन दबाव में जिस तरह प्रधानमंत्री ने वापस लिया है किसान बिल को, उस तरह माननीय नीतीश कुमार जी इतने सुंदर कानून शराबबंदी को भी वापस कर लें। तो बीजेपी भी कह रही है शराबबंदी कानून वापस हो। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के शराबबंदी वाले बयान पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता और मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ था उस वक्त लालू नीतीश के साथ सरकार में थे और बिहार में शराबबंदी कानून लागू करवाने में उन्होंने भी हामी भरी थी। अब जब सरकार में नहीं है तो कानून खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ शाहनवाज हुसैन शराबबंदी खत्म करने की वकालत पर लालू पर हमला कर रहे हैं, तो बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर शराबबंदी कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं और लालू के सुर में सुर मिला रहे हैं। तब पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहकर इसका पूर्ण समर्थन किया था। पूरे सदन ने शपथ लिया था। आज जब हुकूमत से बाहर हो गए, विपक्ष में वो चले गए राजद के लोग, तो आज बयानबाजी कर रहे हैं। शराबबंदी लागू है और ये पूरी तरह लागू रहेगी। शराब किसी के भी हित में नहीं है। इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं राजद के नेता, ये बिहार की जनता हुई है। पुलिस बिकवा रही है शराब। पुलिस अगर चाह ले तो पत्ता नहीं हिलेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिनका 15 साल कल पूरा हो रहा है, आज पूर्व संध्या पर कह रहा हूं कि इसको जिस तरह किसान बिल, इतना सुंदर बिल, 96% किसानों को फायदा होने वाला बिल, जन दबाव में जिस तरह प्रधानमंत्री ने वापस लिया है किसान बिल को, उस तरह माननीय नीतीश कुमार जी इतने सुंदर कानून शराबबंदी को भी वापस कर लें। आगे बढ़ते हैं। पटना के आरजेडी कार्यालय में बने विशाल लालटेन की लौ बुधवार को लालू जलाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव लालटेन का लोकार्पण करेंगे। बता दें कि आरजेडी कार्यालय में विशाल लालटेन बनाया गया है, जिसका उद्घाटन लालू यादव करने वाले हैं। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि यह कभी नहीं बुझने वाला लालटेन है। पार्टी के रजत जयंती पर इसे लगाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि लालटेन के उद्घाटन पर तंज कसते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अब लालटेन नहीं, एलईडी युग आ गया है। राष्ट्रीय जनता दल के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर तूफान में भी ना बुझने वाली, जिसका नाम है हरिकेन लैंप, उसका उद्घाटन करेंगे। लालटेन से नहीं, एलईडी लाइट में दिखाई पड़ रहा है।
भारत सरकार का भी विकास और बिहार सरकार का भी विकास, और पूरे राज्य में अब एलईडी बल्ब जलता है, रात में बत्ती जलती है, अब लालटेन नहीं जलता है कहीं बिहार में। तो लालटेन युग खत्म हो गया, अब वो जलाते रहे, इसीलिए उनका भी युग खत्म हो गया। उनकी पार्टी कभी अब वापस सत्ता में नहीं आने वाली है। जनता अब लालटेन नहीं जलाना चाहती, उनको जलाना है तो जलाते रहे। चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की पटना की सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी हुई। हालांकि वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। मधुबनी के झंझारपुर एडीजी की पिटाई के विरोध में वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया था, जिसके चलते मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि इसके बावजूद लालू यादव कोर्ट में पेश हुए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। हालांकि पेशी के बाद कोर्ट ने अब उन्हें राहत दी है और अब इस मामले में उन्हें सशरीर कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है। अब वो वकील के जरिए कोर्ट में पेश हो सकेंगे। संबंधित है, रांची में उनका 5 केस चल रहा था, एक बिहार में था इस केस में, और बस यही है। और भी केस जो है 96 का ही है। अभी ये जो सुनवाई हुई है कितने दिनों बाद हुई है? पेशी भी करीब हमारे हिसाब से 2.5-3 साल के बाद हो रही है। डेट इतना लंबा पड़ा या कुछ नहीं, जज साहब का ही पोस्टिंग नहीं होगा, पता है। पावर आता है, पीसी एक्ट का है तो पावर आता है, तो वो पावर नहीं आ पाया था, इसलिए 17 नवंबर को भी पेशी होना था। लालू प्रसाद यादव नहीं पेश हो पाए थे। चलिए आ रहे एक बात ये कि आज क्या वकील लोग स्ट्राइक पर हैं? हाँ, यहाँ पर वकील लोग स्ट्राइक पर पटना सिविल कोर्ट में। जी। तो लालू प्रसाद यादव की पेशी कैसे हो पाएगी? है तो प्रॉपर पैरवी करेंगे, कोर्ट को जरूरत होगी तो दोबारा भी आएंगे। इस मामले की त्वरित कार्रवाई पर त्वरित सुनवाई की बात भी कही। त्वरित सुनवाई की बात है, इसलिए कि ये स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट है और हाई कोर्ट का डायरेक्शन है ऑनरेबल कोर्ट का। और अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। जिस मामले में लालू यादव की पेशी हुई है, पूरा मामला बांका ट्रेजरी से फर्जी बिल के जरिए 46 लाख रुपए की अवैध निकासी का है। इस मामले में लालू यादव के पहले जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत, आर.के. राणा, बेक जूलियस, साधना सिंह, त्रिपुरारी मोहन समेत 16 आरोपियों की पेशी हो चुकी है। लालू यादव अब तक अपने वकीलों के माध्यम से ही कोर्ट में हाजिर हुए थे। यह मामला साल 1996 से चल रहा है। शुरुआत में मुकदमे में 44 अभियुक्त बनाए गए थे, लेकिन फिलहाल 28 अभियुक्तों पर ही मामला कोर्ट में चल रहा है और कई आरोपियों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ बात सपाट में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।